नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि हम इस समय SGM हॉस्टल के तहत अपनी अंग्रेजी की क्लासें हैं उनको आप सबको भेज रहे हैं, आप सबको दिखा रहे हैं। आप सभी दोस्तों को अगर लगे कि इनमें कुछ करेक्शन करना है, कुछ सुधार करना है तो कमेंट से बताएं और अच्छी तरह पढ़े, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा लिंक भेजें। इसमें हम यहाँ कक्षा 3 से लेकर और 12 तक जो ग्रामर है इंग्लिश वो पढ़ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में भी हमने टेंस चैप्टर हमने स्टार्ट किए थे दोस्तों, तो उसके टेंस के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट होगा। तो आइए हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं उन बच्चों से थोड़ा सा कुछ उनका जायज़ा लेते हैं कि वो पढ़ रहे हैं, उनके समझ में भी आ रहा है या वो कई दिनों से पढ़ रहे हैं, उनका रिवीजन क्लास है ये। हाँ तो बेटा क्या नाम है आपका? गोलू मीना। गोलू मीना। और कौन सी कक्षा से हो? 9th। सर पढ़ा रहे हैं, सही समझ में आ रहा है आपके? हाँ। चलो बहुत अच्छा बेटा, बैठो। हाँ क्या नाम है बेटा आपका? आयुष मीना। आयुष मीना। कौन सी कक्षा से हो आप? 11। बहुत अच्छा। सर पढ़ा रहे हैं, वो समझ में आ रहा है आपके अच्छी तरह? कुछ आपको लग रहा है कि इसमें और सुधार होना चाहिए? चलो बहुत अच्छा, बैठ। हाँ क्या नाम है बेटा आपका? कौन सी क्लास से हो आप? अच्छा समझ में आ रहा है आपको, सर पढ़ा रहे हो? बहुत अच्छा बेटा, बैठो। हाँ बेटा क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास से हो? बहुत अच्छा। सर पढ़ा रहे हैं जो, कैसा समझ में आ रहा है? अच्छा आ रहा है। बहुत अच्छा बेटा, अच्छी पढ़ाई करो और अच्छा रिजल्ट दो, बैठो। हाँ क्या नाम है बेटा आपका? उम्मीद मीना। कौन सी क्लास से हो? 10th से। सर पढ़ा रहे हैं वो कैसा समझ में आ रहा है? ये रिवीजन क्लास है या पहली बार पढ़ रहे हो आप? चलो बहुत अच्छा, तो अच्छा समझ में आ रहा है आपके? बहुत बेस्ट, बैठो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। मैं दीपक लोधीवाल और SGM एजुकेशन रे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इंग्लिश का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसको हम ग्रामर में, जिसको रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है, वो है हमारा टेंस। हम कल पढ़ चुके थे हमारा दूसरा भाग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको सब समझ में आ रहा है? यदि अगर मान लो हमारे इस वीडियो में जो बनाया गया, जो पढ़ाया गया है, इसमें अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें जो टेंस पढ़ना है किसके आधार पर पढ़ना है, जो मैंने आपको 10 पॉइंट बताए थे उसी के आधार पर अब हमको चलना है। क्या हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है? ओके। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था वो कौन सा था? आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। हमें किसकी पहचान करनी है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में प्राय चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं आदि। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या हो गई? चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। वेरी गुड। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा दूसरा पॉइंट था, वो दूसरा पॉइंट है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया, जो हम टेंस में सहायक क्रिया के रूप में इसको लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब है इसकी हैज एंड हैव। अब हैज एंड हैव जिसमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, वो उसमें इसका प्रयोग कहां पर किया जाएगा, वो आइए नेक्स्ट 3 पॉइंट में है। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया का प्रयोग। सहायक क्रिया का प्रयोग सबसे पहले देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर वापस सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये अपने लास्ट तक इस तरीके से चलेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, वन नेम, एक वचन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? हैज। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? प्लूरल नेम के साथ किसके कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? हैव। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट है अपना यूज ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का प्रयोग। अब इसमें मुख्य क्रिया का प्रयोग कौन सा करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की प्रयोग किया
जाता है। अब किस तरीके से प्रयोग करेंगे? अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है हमारा? अब फॉर्मूलाज। अब फॉर्मूला किस तरीके से बनाएंगे? हमारे सेंटेंस कितने बनाए थे मैंने आपको? 4। पहला कौन सा था? दूसरा, तीसरा और चौथा। क्या चारों आ रहे हैं क्या? सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव किससे स्टार्ट हो रहा है? सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में, उसके बाद में प्लेस प्लस नेगेटिव का देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव देखो ओके। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैज हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लेस प्लस टाइम मार्क ऑफ क्वेश्चन। अब हम समझेंगे कि सर हम 4 सूत्र किस तरीके से याद करेंगे। हमें इसमें ज्यादा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें चारों सूत्र याद करने की। सिर्फ और सिर्फ हमें सूत्र बनाने का जो तरीका है हमारा वो ज्यादा कठिन नहीं है। वो किस तरीके से रहेगा? सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव किसे कहते हैं, वाक्य किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। उसके बाद में क्या आ गया? इसमें मैंने पॉइंट लिखा था, इस पॉइंट के अनुसार भी बना सकते हैं। तो उसके बाद में क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस प्लस है तो अफर्मेटिव हो गया। अब दूसरा हमारा कौन सा है? नेगेटिव, जिसको अपन अफर्मेटिव नेगेटिव भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट और उसके बाद में क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में क्या लगा देंगे? नॉट। और उसके बाद में सेम ऐसा कैसे रह जाएगा। बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। और उसके बाद में क्या आ रहा है? बाकी उसके अंत में क्या आ रहा है? मार्को क्वेश्चन का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, और प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब होता है इंट्रोगेटिव इंग्लिश में। आगे बात समझ में। अब इसके बाद करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाया था, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। क्या आगे बात समझ में? आइए हम ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश समझते हैं किस तरीके से हमको इसका सॉल्यूशन करना है, हमें किस प्रकार से इसका सेंटेंस बनाना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सेंटेंस क्या है? मोहित आज एक नई कार खरीद चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें टेंस की पहचान। और पहचान हमेशा कहां पर आती है? क्रिया के अंत में। तो अंत में क्या आ रहा है? क्या मिल रहा है? क्या चुका है? करेक्ट। कौन से टेंस की पहचान है? प्रेजेंट। तो टेंस पता चल गया हमें। जैसे हमें टेंस का पता चल जाए तो हमारे तुरंत माइंड में क्या आ जाना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हैज हैव। अब नेक्स्ट जो पहचान करते हैं हम पहचान करेंगे सेंटेंस की। सेंटेंस की पहचान क्यों करेंगे? क्योंकि हम उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? सूत्र लगाना है। तो सेंटेंस किससे, देखो सेंटेंस कौन सा है? वाक्य किससे शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट में नहीं का प्रयोग किया जा रहा है क्या? वाक्य के अंत में क्या है? तो वाक्य कौन सा हो गया अपना? साधारण हो गया। साधारण का सूत्र है क्या हमारे पास? तो इस साधारण सूत्र के अनुसार ही बनाना, हमको तीनों सूत्र की तरफ नहीं देखना। तो जो भी हमें वाक्य बनाना है किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? सूत्र के अनुसार। तो वह सूत्र किससे शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता होता है। और कर्ता कौन होता है? अब इसमें कार्य करने वाला कौन है? कार खरीदने वाला कौन है? मोहित को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मोहित ही बोलेंगे। मोहित सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। अब उसके बाद में क्या आ गया? तो प्लूरल सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है? मिल गई अपन को हैज। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? हैज। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वर्ब की। तो वर्ब कौन सी इसमें? खरीदने को क्या बोलते हैं? बाय। BUY। बाय मीन्स। अब हमें इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है। तो बाय बॉट।
तो BOUGHT बॉट। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या? ऑब्जेक्ट पूछता है तो क्या खरीद चुका है? न्यू कार। उसके बाद में आता है स्थान। कहाँ खरीद चुका है? स्थान है क्या? उसके बाद में बात करते हैं टाइम। कब खरीद चुका है? आज को क्या बोलेंगे? टुडे। आगे और भी है क्या? तो क्या लगा देंगे? क्या आ गई बात समझ में? नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। साहिल हाल ही में जयपुर नहीं पहुंच चुका। तो सबसे पहले क्या करेंगे? टेंस की पहचान आ रही है क्या? कहां पर आती है पहचान? तो अंत में क्या आ रहा है? चुका है आ रहा है ना? कौन से टेंस की पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट। सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव क्यों है? वाक्य किससे शुरू हो रहा है? वाक्य में नहीं का प्रयोग किया जा रहा है क्या? और वाक्य के अंदर फुल स्टॉप। सेंटेंस कौन सा हो गया? नेगेटिव का सूत्र हमारे पास है क्या? तो किसके अनुसार बनाएंगे? सूत्र के अनुसार। तो सूत्र किससे शुरू हो रहा है हमारा? सब्जेक्ट। इसमें क्या है? सब्जेक्ट कौन होता है और कर्ता कौन होता है? वेल डन। तो इसमें कार्य करने वाला कौन है? साहिल। साहिल नेम है? वन नेम है या दो नेम है? वन नेम है, टू नेम नहीं है, तो सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? हैज का। अब आ जाओ सूत्र पे वापस। सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। नेक्स्ट क्या रहा है? नोट को ऐसा कैसा उतार दो। नेक्स्ट क्या है? वर्ब कौन सी इसमें? पहुंचने को क्या बोलते हैं? रिच। क्या बोलते हैं? रिच दो प्रकार के होते हैं। एक होता है RICH, रिच मीन्स होता है अमीर या धनवान, और एक होता है REACH, रिच मीन्स पहुंचना। तो कौन सा लगाएंगे? REACH। अब इसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या जोड़ देंगे हम? ED। रिच्ड। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या? तो इसमें क्या पहुंच चुका है? क्या भी कोई पहुंचता है क्या? नहीं। तो उसके बाद में स्थान। कहां पहुंच चुका है? जयपुर। तो जयपुर की बात कर रहा है ना, तो स्थान में पहुंचने के लिए बीच में किसका प्रयोग करेंगे? टू का। तो स्थान क्या आ गया? जयपुर। उसके बाद में आता है टाइम। टाइम है क्या? हाल ही में। तो हाल ही में क्या बोलेंगे? रिसेंटली। आगे कुछ है क्या? फुल स्टॉप। क्या है समझ में? आगे देखिए हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम कमरे में पढ़ चुके हो? पहचान करो। सबसे पहले पहचान आ रही है क्या? पहचान हमेशा कहां पर आती है? अंत में क्या आ रहा है? चुके हो। मिल रहा है क्या? चुके हो। कौन से टेंस की पहचान है? सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव। वाक्य किससे शुरू हो रहा है और अंत में क्या आ रहा है? मार्क ऑफ क्वेश्चन। तो इंट्रोगेटिव का हमारे पास पैटर्न है क्या? तो हम किसके अनुसार बनाएंगे? सूत्र किससे शुरू हो रहा है हमारा? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब का हैज या हैव का प्रयोग करना है हमें। तो कैसे पता लगाएंगे? सब्जेक्ट को देखकर। इसमें सब्जेक्ट क्या आ रहा है? तुमको क्या बोलते हैं? यू। अब यू सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? वेरी गुड। उसके बाद में आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब लगा दी, सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद में क्या आता है? तो वर्ब क्रिया। क्या क्रिया हो रही है इसके अंदर? पढ़ने की। तो पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रीड, रेड, रीड। इसकी सेम यही फॉर्म होगी। उसके बाद में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या? तो क्या पढ़ चुके हो? तो क्या भी कोई पढ़ता है क्या? इसका मतलब पढ़ते तो हैं, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं
स्थान। कहाँ पढ़ चुके हैं? तो मे को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इन। उसके बाद में द रूम। समय क्या? तो क्या लगा देंगे? वेल डन। नेक्स्ट पढ़ो, क्या हम बाजार में फल नहीं बेच चुके हैं? तो पहचान आ रही है क्या? पहचान क्या है इसमें? चुके हैं। कौन से टेंस की पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट की। सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव। हेल्पिंग कैसे शुरू हो रहा है? नहीं का प्रयोग किया जा रहा है। वाक्य के अंदर क्या आ रहा है? तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पैटर्न है हमारे पास। किससे शुरू हो रहा है? वेरी गुड। तो हेल्पिंग वर्ब किसको देखकर लगाएंगे? तो इसमें सब्जेक्ट क्या आ रहा है हमारा? हमको क्या बोलते हैं? वी। अब वी बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सिंगुलर और प्लूरल की पहचान क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कितनी दे रखी है? दो। इसलिए हमें सब्जेक्ट को पहचान कर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर वी आ गया ना, तो वी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? हैव। तो हैव पीछे लगाएंगे आप पहले हैव वी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आ गया? नॉट। तो नॉट को हम ऐसा कैसे लगा देंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब कौन सी इसमें? बेचने को क्या बोलते हैं? सेल। तो सेल की सेकंड फॉर्म क्या होगी? सोल्ड। और थर्ड फॉर्म क्या होगी? सोल्ड। सेल, सोल्ड, सोल्ड। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या नहीं बेच चुके हैं? फल, फ्रूट्स। क्योंकि बेचेगा तो एक फल ही थोड़ी बेचेगा, है ना, तो एक से अधिक बेचेंगे तो फ्रूट्स आएगा। उसके बाद में बात करते हैं स्थान। कहाँ नहीं बेच चुका होगा? इन द मार्केट। समय है क्या? नहीं है। मार्क ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट्स है? चलो बहुत बढ़िया, आगे नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं अपन। हाँ देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। अब तक हमने क्या किया था? ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश किया था, मतलब हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। और अब की बार हमें क्या करना है? इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। तो हिंदी का हमने जो ट्रांसलेशन किया था उसमें हमने वाक्य में क्या देखा था? उसकी जब टेंस की पहचान की थी तो हमने क्या देखा था? क्रिया के अंत में पहचान। कहां पर आती थी? क्रिया के। अब इंग्लिश वाला जो सेंटेंस है इसमें टेंस की पहचान करने के लिए हमको इसमें हेल्पिंग वर्ब देखनी पड़ेगी। क्या देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है इसके अंदर? हैज। राहुल हैज टॉट इंग्लिश ग्रामर इन द स्कूल। तो इसमें हैज आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट जैसे हमने टेंस पहचाना तो हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? पहचान। क्या आ जानी चाहिए? हिंदी के वाक्य में जब हमने पहचान देखी तो हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए था? हेल्पिंग वर्ब। और इंग्लिश वाले सेंटेंस में आ जाए तो हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? पहचान। आ गई बात समझ में? तो इसकी पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। तो चुका है तो सिंगुलर के लिए, चुकी है सिंगुलर स्त्री के लिए, और चुके हैं बहुवचन के लिए, चुका हूं स्वयं खुद के लिए। आ गई बात समझ में? देखिए राहुल, अब राहुल अकेला है ना, अकेला है ना, तो खुद के लिए आ रहा है ये। तो देखिए राहुल की हिंदी राहुल ही होगी। राहुल एक वचन है तो एक वचन साथ क्या आ गया? हैज। अब पीछे से आ जाओ। राहुल विद्यालय में, राहुल विद्यालय में अंग्रेजी व्याकरण टॉट पढ़ाना, तो पढ़ा चुका है। क्या आ गई समझ में? नेक्स्ट देखिए,
हैव यू कॉट फिशेज इन द पॉन्ड। वाक्य किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? कौन से टेंस की पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट की। क्या पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी में? चुके हैं, चुका हूं, चुकी है। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। वाक्य के अंदर में क्या आ रहा है? प्रश्नवाचक। सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव। अब हम हिंदी में इसका सेंटेंस बनाएंगे तो किससे शुरू करेंगे? क्या से। तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे? क्या। सब्जेक्ट क्या है? यू को क्या बोलेंगे? तुम। अब पीछे से आ जाओ। तालाब में फिश यानी मछली। अब यहाँ पर फिशेज बहुवचन है ना, तो क्या आ जाएगा? मछलियां, नॉट मिछलियां। पकड़ चुका है। पकड़ चुके हो, पकड़ चुके हो। पर्सनवाचक चिन्ह। नेक्स्ट देखो, सुनील हैज नॉट ड्रिंक मिल्क। देखिए, सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ओके, सुनील हैज नॉट ड्रंक मिल्क। तो हेल्पिंग वर्ब आ रही है इसके अंदर। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन सा टेंस है इसमें? प्रेजेंट परफेक्ट। पहचान वही रहेगी। सेंटेंस क्या है इसमें? सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नोट का प्रयोग किया जा रहा है, और अंत में क्या आ रहा है? फुल स्टॉप। तो सेंटेंस कौन सा हो गया? नेगेटिव। तो करे स्टार्ट। सुनील का सुनील। पीछे से आ जाओ। दूध नहीं पी चुका है। देखिए नेक्स्ट, हैव यू नॉट ईटन राइस ऑलरेडी। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब आ रही है क्या इसके अंदर? हेल्पिंग वर्ब से तो शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर्ब की नोट आ रहा है क्या वाक्य के अंत में? मार्क ऑफ क्वेश्चन। तो सेंटेंस कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो किससे शुरू करेंगे? क्या तुम पहले से चावल नहीं खा चुके हो। क्या समझ में आ गया? क्या कर सकते हैं हम इस तरीके से? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये हमारा दूसरे तरीके का सेंटेंस था। पहला सेंटेंस हमारा कौन सा था? ट्रांसलेशन हिंदी टू। दूसरा हमारा कौन सा था? ट्रांसलेशन इंग्लिश टू। अब हमें तीसरा तरीके से वाक्य बनाना है। तो तीसरे तरीके से वाक्य बनाने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? पहले तो हमारे पास पहचान क्या थी? हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। यस। दूसरे वाक्य में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था। हेल्पिंग वर्ब था या नहीं था? अब तीसरी बार जो हमें वाक्य बनाना है, हमें उसकी पहचान यहाँ पर क्या देखनी है? एडवर्बियल वर्ड्स। तो एडवर्बियल वर्ड्स क्या है? जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली आदि। तो हमें इनकी पहचान देखनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। आपको ध्यान से देखना है सबको। शब्द किससे शुरू हो रहा है? रिया ब्लैंक मेक टॉयज जस्ट। अब वाक्य क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम बाद में ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको फिल करना है। हमें क्या करना है? फिल करना है। तो फिल करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेंस की पहचान, टेंस की और सेंटेंस की पहचान करेंगे। तो इसमें पहचान क्या आ रही है? टेंस की क्या आ रहा है? जस्ट। कौन से टेंस की पहचान है? प्रेजेंट परफेक्ट की। तो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? है का। किसका प्रयोग किया जाएगा? तो सब्जेक्ट क्या आ रहा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वेरी गुड। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या दे रखी है इसमें? मैक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मैड।
मेड। ऑब्जेक्ट है ही, हाँ सर। स्थान नहीं है, नहीं है। समय जस्ट। तो इसमें क्या कह रहा है सेंटेंस, रिया अभी खिलौने बना चुकी है। नेक्स्ट देखो, दे ब्लैंक नोट वॉच टीवी रिसेंटली। तो इसमें क्या पहचान करना है हमें, पहचान क्या आ रही है इसमें, रिसेंटली पहचान मिल गया। तो रिसेंटली कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो देखिए सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो नॉट भी आ रहा है, तो नेगेटिव है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव। तुरंत क्या लग जाएगा, नॉट। वर्ब की वॉच का क्या बन जाएगा, वॉच्ड। क्या आ गया समझ में? अब इसका ट्रांसलेशन करें। वे हाल ही में टीवी नहीं देख चुके हैं। आइए, ब्लैंक आई ब्लैंक राइट ए स्टोरी ऑलरेडी। देखिए तो ब्लैंक खालिस्तान से शुरू हो रहा है, तो यानी कि अंत में क्या आ रहा है, मार्क ऑफ। यदि मार्क ऑफ क्वेश्चन आ रहा है तो यानी कि हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है हमारा सेंटेंस, तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या आ रहा है, आई। सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, हैव। वेरी गुड, हैव सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की, तो वर्ब क्या दे रखी है, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट, रोट, रिटन, WRITTEN। क्लियर? हमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें इसको फील करना है और कुछ नहीं करना। और फील क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भरना है, जो कि हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट को पहचान कर लगानी है और वर्ब उसमें ऑलरेडी दे रखी है, जो टेंस के अकॉर्डिंग अपन को भरनी है कि सेकंड लगेगी या थर्ड लगेगी। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, एक और बचा है हमारा सेंटेंस, ब्लैंक सी ब्लैंक नॉट वीप इन द क्लास लेटली। लेटली का मतलब होता है हाल ही में, रिसेंटली का भी मतलब वही होता है और लेटली का मतलब भी हाल ही में होता है। तो देखिए, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी। तो सिंगुलर है प्लूरल है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, हैज। हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में क्या लगाएंगे, नॉट। वर्ब की, तो वीप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वीप, वेप्ट, वेप्ट। तो क्या लगा देंगे, वेप्ट। हैज सी नॉट वेप्ट इन द क्लास लेटली। तो देखो क्या कह रहा है, क्या वह हाल ही में कक्षा में नहीं रो चुकी है। क्या आ गया आपको समझ में? पहले वाला हमारा जो था इंग्लिश टू हिंदी, ये वाला समझ में आ गया? हमें किस तरीके से बनाना है, एडवर्बियल हमको याद करना है, इसको हमें सीखना है, क्योंकि इसमें सारी पहचान यहाँ पर दी गई है सारी की सारी। तो हमें इसको याद करना है और इसको जब याद करेंगे तभी इसको हम फील कर पाएंगे। अगर ये याद नहीं करेंगे तो हम फील नहीं कर सकते। इसलिए नहीं फील कर सकते क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कौन से टेंस का एडवर्बियल वर्ड्स है। तो आइए, हमें क्या करना है, इसको याद करना है। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। क्या सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट्स? चलो, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।